हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। विश्व की नहरों से संबंधित प्रश्न जो हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को सभी एग्जामों में बार बार पूछा जा सकता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर। बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। सी, अरब सागर एवं हिंद महासागर। डी, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि ए, पनामा नहर लंबाई में छोटी है। बी, पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है। सी, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। डी, पनामा नहर में जल पास यानी लॉक्स बने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहरों के द्वारा नहीं होता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। बी, संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। सी, यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है। डी, इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ए, पनामा। बी, कोलोन। सी, गाटून। डी, मिराफ्लोरेस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कोलोन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है? ए, पनामा। बी, कोलोन। सी, पोर्ट सईद। डी, गाटून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पनामा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? ए, पनामा नहर। बी, सुएज नहर। सी, कील नहर। डी, सू नहर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सुएज नहर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सुएज नहर जोड़ती है? ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। बी, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से। सी, लाल सागर को हिंद महासागर से। डी, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ए, कोलोन। बी, पोर्ट सईद। सी, सुएज। डी, पोर्ट फोर्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पोर्ट सईद। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ए, सुएज। बी, पोर्ट सईद। सी, इस्माइलिया।
डी पोर्ट तौफीक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सुएज। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? ए झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। बी सुएज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सी नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। डी सुएज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तलों के जल स्तर में समानता पाई जाती है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ए 1854 ईस्वी में। बी 1869 ईस्वी में। सी 1874 ईस्वी में। डी 1896 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1854 ईस्वी में। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? ए 1854 ईस्वी में। बी 1869 ईस्वी में। सी 1881 ईस्वी में। डी 1896 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1869 ईस्वी में। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? ए 64.8 किलोमीटर। बी 106.5 किलोमीटर। सी 156.4 किलोमीटर। डी 168 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 168 किलोमीटर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ए सुपीरियर को मिशिगन से। बी सुपीरियर को ह्यूरन से। सी मिशिगन को ह्यूरन से। डी ईरी को ह्यूरन से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। कील नहर जोड़ती है ए मैनचेस्टर को लिवरपूल से। बी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। सी भूमध्य सागर को लाल सागर से। डी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ए सुएज। बी पनामा। सी कील। डी सू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी कील। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। करा नहर यानी करा कनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए म्यांमार। बी थाईलैंड। सी कंबोडिया। डी लाओस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी थाईलैंड। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। ए टोलमी ने। बी स्ट्रोबा ने। सी रेडजेल ने। डी हम्बोल्ट ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हम्बोल्ट ने। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कील नहर
जर्मनी में है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। बी सुएज नहर मिस्र में है। यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। सी पनामा नहर पनामा में है। यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। डी सू नहर स्वीडन में है। यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी सू नहर स्वीडन में है। यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? ए लंदन न्यूयॉर्क, बी लंदन पेरिस, सी लंदन केप ऑफ गुड होप, डी लंदन चेन्नई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी लंदन चेन्नई। डी विल बी द करेक्ट आंसर। Thanks for watching. Please subscribe my channel and support me. Thank you.